हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अकाउंट सब्जेक्ट में हम लोग पार्टनरशिप के बारे में चर्चा करेंगे कि पार्टनरशिप क्या है। यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशंस में पार्टनरशिप 20 मार्क्स का पूछा जाता है। इससे 20 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में क्रिएट होते हैं यूपी बोर्ड में। इसमें आपको पार्टनरशिप का प्रिलिमिनरी मीन्स इंट्रोडक्शन, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर नए साझेदार का प्रवेश और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एक साझेदार का अवकाश ग्रहण, ये टॉपिक हमको सिर्फ पार्टनरशिप में पढ़ना है। जो पार्टनरशिप का डेथ ऑफ ए पार्टनर था वो आपके कोविड-19 के कारण आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है, तो आपको उस पर डिस्कस नहीं करना है। और एक आपका चैप्टर था साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमको सिर्फ प्रिलिमिनरी मीन्स इंट्रोडक्शन, जनरल स्टडीज इसके बारे में करना है, पार्टनरशिप के बारे में। और पार्टनरशिप में नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उसके बाद साझेदार का अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पे डिस्कस करना है। क्लियर। और हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरे अकाउंट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सिलेबस दिए गए हैं उसको मैं आपको समझा दूं, अच्छी तरीके से बता दूं, और आप लोग उसको एक बार देखेंगे तो हमको उम्मीद है कि आप 100% आपको वो लर्न हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। एट फर्स्ट हम लोग आते हैं पार्टनरशिप में। साझेदारी खाते, पार्टनरशिप अकाउंट्स का स्टडी करने के पहले हम लोग साझेदारी के बारे में देखें कि साझेदारी क्या है। साझेदारी क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह आपस में मिलजुल करके लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी वैध कार्य करता है और उसका जो भी लाभ और हानि होता है साझेदारों में बांटने का काम करता है, ऐसा व्यापार आपका साझेदारी व्यापार कहलाता है या साझेदारी व्यवसाय कहलाता है। क्लियर। मेरे भाई, आप लोग कहते हो, जैसे इसका इंग्लिश में पार्टनरशिप बोलते हैं, आप लोग यही कहते हो, साझेदारी को इंग्लिश में पार्टनरशिप बोलते हैं। तो किसी भी आदमी को जब आप रोड पे चलते हो तो कोई आपका दोस्त आपके साथ चलता है तो आप कहते हैं और पार्टनर क्या हालचाल है, ठीक है। तो पार्टनर्स में कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। पार्टनरशिप में कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। आप अकेले ये नहीं ना कि आप रोड पे चल रहे हो और अपने करो और पार्टनर क्या हालचाल है, ऐसा तो कहोगे नहीं। कम से कम आपके साथ कोई ना कोई एक पर्सन रहेगा तभी आप कहोगे और पार्टनर बताओ क्या हालचाल है, ठीक है, वो बोलेगा हाँ। तो इसी तरीके से किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस को करने के लिए कम से कम दो पर्संस का होना जरूरी है। इसमें से या तो सभी पार्टनर सामान्य रूप से अपने काम को कर सकते हैं या उनमें से कोई एक पार्टनर भी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए काम कर सकता है, वर्क कर सकता है। अब मेरे भाई देखेंगे कि पार्टनरशिप को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, लेकिन आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, आपको अपने ये माइंड में रखना है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। पार्टनरशिप उन्नीस सौ बत्तीस की धारा 4 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा लागू है, तो आप क्या बताएंगे? 1932। क्या बताएंगे? 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा लागू है? 1932। कौन सा लागू है? 1932, 1932। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा लागू है? 1932। कौन सा एक्ट लागू है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है? 4। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है? 4 मीन्स भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। क्लियर।
कौन सा पार्टनरशिप एक्ट है? 1932। क्लियर? और सेक्शन कौन सा है? 4। इसी के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। क्लियर? अब देखते हैं पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड वन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसी को हिंदी में अगर बोला जाए तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है। मतलब यहाँ पे उन व्यक्तियों का, कई लोगों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे कारोबार के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं जो सबके द्वारा या उन सभी में से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। पार्टनरशिप में क्या होगा कि पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर रहेंगे वो आपस में जो भी लाभ करने के उद्देश्य से अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ये तो क्लियर हो गया। जब वो लाभ होती है तो उस लाभ को पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे, बांटेंगे। और उनमें से पार्टनरशिप बिजनेस को या तो सभी लोग मिलकर के बिजनेस को चलाएंगे या उनमें से कोई एक भी पर्सन पार्टनरशिप बिजनेस को चला सकता है। ये क्लियर हो गया। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू है और इसके सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। क्लियर? अब देखेंगे कि पार्टनरशिप में, अब हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप अगर देखा जाए तो हमारे पार्टनरशिप में दो तरीके के बिजनेस होंगे। एक आपका सामान्य बिजनेस होता है और दूसरा होता है बैंकिंग। ये बैंकिंग बिजनेस होगा, मीन्स एक जनरल आप बोल सकते हैं और दूसरा बैंकिंग। ठीक है। देखिए, जो जनरल बिजनेस होता है इसमें कम से कम 2 मेंबर होंगे और बैंकिंग में भी कम से कम 2 मेंबर होंगे। तभी तो कोई आप रोड पे चलते हो, कहते हो और पार्टनर क्या हालचाल है, कम से कम एक आपके अलावा एक और पर्सन रहता है, या आपसे 2 लोगों के अलावा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा यहां पर देखेंगे, सामान्य साझेदारी हो गया, जनरल पार्टनरशिप, एंड बैंकिंग साझेदारी हो गया। बैंकिंग में कम से कम 2 और अधिकतम 10 मेंबर हो सकते हैं, 10 पार्टनर हो सकते हैं। क्लियर? लेकिन मेरे भाई, सामान्य साझेदारी में समय समय के अनुसार इसमें चेंजिंग होता आया है। पहले यह साझेदारों की संख्या मिनिमम 2 था और मैक्सिमम 20 था। सामान्य साझेदारी में पहले यह संख्या क्या था? 20 था, मैक्सिमम मिनिमम 2 था। लेकिन ये जब कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 जब बना तो उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में, जो जनरल पार्टनरशिप है उसमें मैक्सिमम 100 मेंबर्स किए गए, मैक्सिमम 100 मेंबर्स किए गए। ये किसके अकॉर्डिंग? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 माने 2013 के अनुसार 100 मेंबर्स हुए थे। ठीक है, 100 मेंबर्स। लेकिन बाद में सन 2014 में, 2014 में फिर इसमें पार्टनरशिप में अमेंडमेंट किया गया। जो कंपनीज एक्ट 2014 अमेंडमेंट किया गया, उसमें फिर इसके मेंबर्स को घटा करके 50 कर दिया गया, 50 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 50। तो आप अपने माइंड में इसको बैठाएंगे कि यहां पर क्या है कि पहले ये संख्या 20 थी, बाद में ये भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पार्टनर्स इन जनरल बिजनेस 100 था, लेकिन वो 2014 में चेंज कर दिया गया और इसके लिए जो भी अमेंडमेंट एक्ट 2014 लागू किया गया तो उसके अंतर्गत पार्टनरशिप में, जो जनरल पार्टनरशिप है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो गए? 50 हो गए, 50 हो गए। कितने हो गए? 50 हो गए। तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है, बहुविकल्पीय प्रश्न में आ जाता है कि साझेदारों की सामान्य व्यवसाय में अधिकतम संख्या क्या है
और ऑप्शन 50 दिया रहेगा तो आप 50 को टिक करेंगे, 50 मारेंगे। क्लियर? लेकिन अगर मान लिया जाए वैसे यही देगा, क्योंकि 2014 लेटेस्ट है, उसके बाद यही चल रहा है, तो यही सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स इन जनरल बिजनेस विल बी 20 से हटा करके अब आप क्या करेंगे 50। कभी कभार ऐसे ऑप्शन आ सकता है, जो कंपनी अधिनियम 1956 चलता था उस समय जो पार्टनरशिप एक्ट जो 1932, ये तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये तो बहुत पहले से चल रहा है, आगे भी चल रहा है और चलेगा। लेकिन इसमें जो भी मेंबर्स घट रहे हैं वो कंपनीज एक्ट पहले 1956 के अकॉर्डिंग जब चलता था तो उसमें मैक्सिमम 20 मेंबर्स को शामिल किया गया था। फिर बाद में कंपनीज एक्ट 2013 चला तो उसमें क्या किया गया कि 100 मेंबर्स कर दिया गया। और इसके बाद जब 2013 के बाद जब कंपनीज एक्ट 2014 में अमेंडमेंट किया गया तो उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन जनरल बिजनेस में कितना कर दिया गया 50 हाफ सेंचुरी। क्लियर? तो आप अपने माइंड में ये बैठा लीजिएगा कि पार्टनरशिप में, जनरल पार्टनरशिप में अगर मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ पार्टनर्स आएगा तो आप कितना टिक करेंगे 50 मिनिमम आएगा तो दोनों कंडीशन में 2 ही होगा, एंड मैक्सिमम आएगा बैंकिंग सेक्टर में तो आप 10 ही कर देंगे। क्लियर? अब हम लोग ये पार्टनरशिप के बारे में देखें कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलजुल करके लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी वैध कार्य करते हैं और उसमें जो भी लाभ हानि होती है आपस में बांटते हैं, और ऐसे कारोबार को एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति उनमें से सभी के द्वारा या एक के द्वारा चलाया जाता है, तो ऐसे व्यवसाय आपका पार्टनरशिप कहलाता है, साझेदारी कहलाता है। और पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसके सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। पार्टनरशिप में आपका मिनिमम जो मेंबर्स होंगे वो 2 होंगे, 2 होंगे, लेकिन अगर जनरल बिजनेस में आ जाएगा तो प्रेजेंट टाइम में आप 50 मारेंगे, इस पे टिक करेंगे 50। और यहाँ पे इन बैंकिंग सेक्टर में अगर मैक्सिमम का ऑप्शन 10 दिया हुआ है तो आप 10 मारेंगे। क्लियर? मारेंगे मीन्स टिक करेंगे, ये नहीं कि मारना है, टिक करना है। क्लियर? अब यहाँ पे 2 या 2 से अधिक मेंबर हो सकते हैं। एक मेंबर ये भी हो सकते हैं कि भाई अक्षय कुमार है और दूसरा मेंबर सोनू सूद है। लॉकडाउन में इन्होंने अच्छा भी काम किया, चाहे कोविड-19 के तहत जितने भी काम हुए, तो ये दोनों लोग मिल करके अगर किसी भी कारोबार को करते हैं तो ये पार्टनरशिप में कहलाएगा, और इसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये पार्टनरशिप के बारे में देखा, और इसके बाद हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, विशेषताएं पे चर्चा करेंगे। ओके, आप लोग इसको जरूर आप लोग लर्न कर लेंगे। ओके, थैंक यू।